तो चलिए चलिए फटाफट से आप लोग लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज की जो क्लास होगी वो होगी M3R5 यानी कि पाइथन की क्लास नंबर 2 हो गई, ये एमसीक्यू की। और थ्योरी की हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, वो आप देख लेंगे। उसी बेस आपके जो हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे लिस्ट, डिक्शनरी और टपल से। ठीक है, वो तीनों मैंने आपको सॉल्व यहाँ पे करा दिए, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर हमको कोई लगेगा कि आपके टॉपिक से उस क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो पहली क्लास देख सकते हैं यहाँ पे आपकी अवेलेबल हुई है पाइथन की, आप जाके देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है कुछ इस प्रकार से है। अपने क्वेश्चन के आंसर नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं और इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेंगी हर एक चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन ने पूछा जा रहा है, दी प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन प्रोग्राम। ये आपका देखिए फ्लो चार्ट वाला जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी कभार यहाँ पे डायग्राम आपको बना कर दे देता है इस प्रकार से, और वो डायग्राम आपसे पूछता है कि वो डायग्राम किस संबंध में है और उसका मेन काम क्या है या किस नाम से है, वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा दी गई समस्या का चित्रण यानी कि रिप्रेजेंटेशन कौन करता है आपका, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्लो चार्ट का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट। किसी भी पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर के रूप में अगर हमको कोई रिप्रेजेंटेशन करना है एल्गोरिथम में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट का। नेक्स्ट है, इज़ ए प्रोसीजर ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब हमको कोई स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोग्राम लिखना है, स्टेप 1 स्टेप 2, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, इसको हम बोलते हैं किसी भी जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या ऑप्शन होगा, दिस सिंबल इज यूज्ड एट ए बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। जो बिगनिंग में हमारा जो फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, जो इस प्रकार से यूज़ होता है, तो वो उसका जो चार्ट है उसका नाम क्या होता है। हो सकता है यहाँ पे शेप दिया हो, लेकिन यहाँ पे शेप ना देके नाम दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवल है या पिल शेप है या फिर आपका रेक्टेंगल है या फिर डायमंड है या नन ऑफ द अबव। अब जो स्टार्ट होता है जैसे कि मैंने बताया आपका ओवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहला क्या ऑप्शन जाएगा, ओवल या फिर पिल शेप। ये आपका जो है कैप्सूल की तरीके इस प्रकार से, इसको पिल शेप भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए वाला जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट बोला है, व्हाट विल बी द डेटा टाइप्स ऑफ द वेरिएबल इन द ब्लो कोड। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल दिया है इक्वल टू 10 और प्रिंट किया, टाइप बताना है वेरिएबल का क्या है, और वेरिएबल इक्वल टू लिखा हुआ है हेलो, और इसका भी आपका टाइप बताना है क्या है। तो देखिए दोनों में टाइप पूछा है। अब ये जो हमारा टाइप है वो इंटीजर है वैल्यू, ये देखो 10 दिख रहा है आपको, ये इसका तो इंटीजर प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरे वाले में देखिए आपका हेलो दिया है, तो ये हमारा स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इंटीजर और स्ट्रिंग, सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इंटीजर एंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा हुआ है एल इक्वल टू, एल यहाँ पे स्मॉल कर लीजिएगा बेसिकली, एल इक्वल टू लिखा हुआ है ABCD और प्रिंट कर रहा है डॉट ज्वाइन फंक्शन का देखिए यूज़ किया गया, आपको बताया गया था लिस्ट में ज्वाइन फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं है, प्रिंट के बाद पहले तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी गई, कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। तो इस केस में क्या होगा, ना तो हूबहू यही वैल्यू प्रिंट होगी, ना ही इसमें कोई यानी कि इंडेक्स नंबर 1 दिया गया है, ना ही इंडेक्स नंबर 1 पे कोई वैल्यू ज्वाइन होगी, क्योंकि कुछ इसमें वेरिएबल डिफाइन यहाँ पे देखिए नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, एरर। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट पूछ रहा है, np.i एक आपका फंक्शन है, इस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, इसको क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो np.i फंक्शन है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए या सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से अपर ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें बनेगा। नेक्स्ट है देखिए, बोला गया डेफ और यहाँ पे एक कंडीशन दी गई, एक वेरिएबल क्रिएट किया गया सॉल्व। यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्व
ठीक है, a कॉमा बी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर रिटर्न कर रहा है b इफ़ a इक्वल टू 0, एल से सॉल्व कर रहा है b का जो है डिवीजन, यानी कि b हमारी 50 हो गई है, ठीक है, और ये हमारी 20 हो गई। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4, ये 40 जाएगा, बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 10 इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा, 10 यहाँ पे देखिए दिया होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है इसमें रिमाइंडर के अनुसार 10 यहाँ पे आएगा, तो 10 इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, आई बराबर दिया है 0, वाइल जो आई है हमारा वो छोटा है किससे, 3 से, ठीक है, और फिर प्रिंट कर रहा है आई को, फिर आई में प्लस हो रहा है, यानी कि एक प्लस 2 प्लस इसी प्रकार से हो रहा है। एल से आपका जो है प्रिंट कर देगा आई प्लस 1 इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जब 3 जो है उसको हमको स्किप करना है, जब 3 पे वैल्यू आएगी आई की, यानी कि आई की सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 1 ऐड होगा, इसमें हो जाएगा 1, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और जब 2 प्लस 1 वाला केस आएगा तो वहाँ पे ये स्किप कर देगा, ठीक है, जैसा कि कंडीशन में दिया गया है। तो 2 प्लस 1 के केस में स्किप करेगा तो वहाँ पे 3 आपका नहीं प्रिंट होके 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन, 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 2 और 4, ठीक है। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिबगिंग इज़ यूज टू, डिबगिंग हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, तो डिबगिंग इज़ यूज फॉर फाइंड फ्रॉम दी फाइंड एरर फ्रॉम दी प्रोग्राम, किसके लिए यूज़ करते हैं, एरर के लिए, ठीक है, फाइंड एरर्स फ्रॉम दी प्रोग्राम। नेक्स्ट, द फंक्शन रीड a line entered on a console by an input device such as keyboard convert into string into a return। तो सिंपल सा है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कीबोर्ड के द्वारा जो हम इनपुट कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग में, और उसको उसका रिटर्न भी हमको मिल रहा है, तो वो किसके माध्यम से मिलेगा, इनपुट फंक्शन के माध्यम से। जब हम कोई चीज़ इनपुट करेंगे तो ही हमको कीबोर्ड से उसका स्ट्रिंग या कन्वर्ट करके जो भी वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, ऑप्शन बनेगा इनपुट। नेक्स्ट है 11, इन पाइथन वैलिड आइडेंटिफायर इज, इसमें से कौन सा वैलिड है, तो आइडेंटिफायर्स के जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसके पहले जो है कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए इसमें सही बनेगा, बाकी जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो है सही बन जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, बताइए, आई इक्वल टू लिखा है 0, वाइल आई जो है वो हमारा 3 से छोटा है, प्रिंट आई, और देखिए यहाँ पे एक बार प्लस हो रहा है और एक यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर ये प्रिंट कर रहा है 0 की वैल्यू को। तो इस केस में क्या होगा, प्रिंट होगा आपका क्या क्या, इस केस में आपका प्रिंट हो जाएगा 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, और 2 के बाद जो है वैल्यू 3 ना होके वो प्रिंट कर देगी, फिर से 0 प्रिंट कर देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 हमको लेना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 0 1 2 0, ये वाली ऑप्शन है वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा टाइप पॉसिबल इन पाइथन, तो कौन सा डेटा टाइप पॉसिबल है, तो इंटीजर भी होता है, लिस्ट भी है, और डिक्शनरी, तीनों ही होते हैं, और एक सेट भी आपका है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट 14 बोला एम्प्टी लिस्ट इन पाइथन इज मेड बाय, तो एम्प्टी लिस्ट का हमने प्रोग्राम आपको बताया था, जब भी कोई वैल्यू क्रिएट करते थे कि हमने मान लीजिए एल इक्वल टू लिखा और इसके अंदर एम्प्टी लिस्ट ये हमारी हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से एल इक्वल टू हमने लिखा लिस्ट और इसके अंदर हमने एम्प्टी कर दिया इसको, तो दोनों ही कंडीशन ठीक है। तो बोथ ऑफ दी अबव यानी कि ए और बी दोनों ही हमारी एम्प्टी लिस्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 15 है, विच वन इज द टाइप ऑफ एल्गोरिथम, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ एल्गोरिथम है। अब देखिए टाइप ऑफ एल्गोरिथम पूछ रहा है इसमें, तो फ्लो चार्ट नहीं होगा, पिस्यूडो कोड्स कनेक्टर नहीं, ग्रीडी, ठीक है। तो ग्रीडी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एल्गोरिथम, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी कनेक्ट दी numpy एरे टू द लिस्ट इन पाइथन। अब हमको कन्वर्ट करना है numpy एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है पाइथन में। तो numpy एरे को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका क्या है जो सिंटेक्स बनेगा, तो इसमें हम लिखेंगे लिस्ट, और एरे में कन्वर्ट करना है तो ब्रैकेट में एरे लिख देंगे इस प्रकार से। तो ये वाला देखिए बन जाएगा, ठीक है। लिस्ट डॉट एरे नहीं होगा, एरे डॉट लिस्ट नहीं होगा, लिस्ट ब्रैकेट में एरे जो भी होगी आपकी वो लिखी जाएगी। नेक्स्ट है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द numpy मॉड्यूल इन पाइथन।
तो कौन सा कीवर्ड है अगर जो हमको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी वैल्यू को या तो ओपन करके उसको इंपोर्ट कराते हैं या एक्सपोर्ट कराते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इंपोर्ट कराना है। ठीक है, एक्सेस करना है किसी मॉड्यूल को तो हम क्या कर देंगे, उसको इंपोर्ट करा देंगे और उसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ जीरोस फंक्शन इन नमपाई एरे इन पाइथन। तो जीरोस फंक्शन क्या होते हैं, टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट जीरो। ठीक है, इसमें सारे जो मैट्रिक्स होंगे, जो भी आपके मैट्रिक्स बनेंगे, ऑल फंक्शन हमारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही इसमें। नेक्स्ट 19 है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ रिमूव अ फाइल। अब हमको इसमें रिमूव करनी है फाइल को, तो उसका करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंपल सा बताया गया आपको, रिमूव और ब्रैकेट के अंदर जो भी है फाइल अंडर स्कोर उसका नेम। तो कौन सा फाइल लोकेशन सीख हो जाएगी, फाइल रिमूव फाइल अंडर स्कोर नेम। ठीक है, बाकी में देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ें की गई हैं, नेम, फिर यहाँ पे करंट फाइल नेम, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सिंपल लैंग्वेज में बनेगा। नेक्स्ट 20 पे आ जाइए, आउटपुट बताना है। तो देखिए x इक्वल टू दिया हुआ है लिस्ट में यहाँ पे ए बी कॉमा सी डी। ठीक है, y इक्वल टू 0 है, फॉर i इन x है, तो x और y इक्वल टू आई कर देगा अपर केस में, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अपर केस में ही बेसिकली ये प्रिंट होगा, बाकी इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हैं, ये दोनों अपर केस में चली जाएंगी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, अपर केस का फंक्शन लगा हुआ है। अब इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा कि इसको भी आप लिख दें और साथ ही इसमें अपर केस, ये भी बहुत से लोग कर सकते हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे, सिंपल सा अपर केस आपका बनेगा इसमें। नेक्स्ट है लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इंपोर्ट लिखा है नमपाई का, देखिए क्वेश्चन है ये, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ए इक्वल टू दिया है, एनपी डॉट एरे दिया है, एक एरे ये दिया है और दूसरा एरे ये दिया है। ठीक है, दोनों एरो को आपको जोड़ना है, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 9। इसको जब जोड़ लेंगे आप, उसके बाद जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी है, फिर सी इक्वल टू सी इंटू ए है। ठीक है, और उसके बाद फिर इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू आएगी वो हमको प्रिंट करके दिखानी है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे कंप्लीट, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 21 आएगा। ठीक है, इसको आईडी पे आप लोग लिखेगा पूरा ऐसे ऐसे प्रोग्राम, उसके बाद जब रन करेंगे तो इंडेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा 21। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड नेम स्पेस। तो कौन सा वैलिड नेम स्पेस नहीं है इसमें से, तो देखिए आपका एक ग्लोबल नेम स्पेस होता है, एक बिल्ट इन होते हैं और लोकल होता है, पब्लिक नेम स्पेस आपका नहीं होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 विच कीवर्ड इज यूज टू रिमूव इंडिविजुअल आइटम और द एंटायर डिक्शनरी इटसेल्फ। कोई इंडिविजुअल आइटम हमको डिक्शनरी से डिलीट करना है पर्टिकुलर। ठीक है, इसमें कोई डेटा है इस प्रकार से, कोई इंडिविजुअल डिलीट करना है या फिर एंटायर डेटा आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड लगाया जाएगा, यहाँ पे डेल कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 24 है विच वन ऑफ दिस अब फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन आपको बताया गया डबल इस प्रकार से होता है, तो बी वाला देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्लोर डिवीजन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 25, तो 25 बोला क्रिएट एन अनइनिशियलाइज एरे ऑफ स्पेसिफाइड शेप एंड टाइप। तो एरे आपको इसमें देखिए क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि अनइनिशियलाइज एरे है। ठीक है, और जो भी है उसका जो स्पेसिफाइड शेप है और उसका टाइप है वो किस प्रकार का होगा, एम्प्टी। तो जो है अनइनिशियलाइज होगा तो वो कौन सा आपका शेप होगा, एम्प्टी में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा एम्प्टी। तो 25 का है बी ऑप्शन आपका बन जाएगा एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका स्पेशल पर्पस लिखा है, जनरल पर्पस है, मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग है, या ऑल ऑफ दी मेंशन। तो बताएं पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो किस प्रकार की है, जर्नल पर्पस लैंग्वेज है। कौन सी है, जर्नल पर्पस। नेक्स्ट है amongst the following who is the developer of the python language।
तो ये आपको कई बार बताया गया है, बहुत ही सिंपल सा है, गियोडो वैन रॉसम, ये पूछा जाता है 1 नंबर में, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एप्लीकेशन एरिया ऑफ द पाइथन। अगर एप्लीकेशन एरिया डेवलपमेंट करना है तो इसमें से कौन सा एरिया इसमें बनाया जाएगा। तो देखिए किस एरिया में काम हम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट, गेमिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सभी में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन टिक हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द न्यूमेरिक टाइप ऑफ डेटा टाइप। न्यूमेरिक के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें, किसको यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यू को भी करते हैं, फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स, तीनों ही हमारी जो है न्यूमेरिक में आ जाती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हो सकती हैं और फ्लॉट में इस प्रकार से हो जाएगी, और आपकी इसमें 1 + 2j इस प्रकार से आपकी हो जाएगी वैल्यू किसमें, कॉम्प्लेक्स में। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा जो है ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट, टपल एंड रेंज आर दी टाइप ऑफ। तो ये लिस्ट, टपल और रेंज हमारे किस प्रकार के टाइप्स हैं, दिस आर टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं। कौन से, सीक्वेंस डेटा टाइप, ए इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लॉट टाइप ऑफ डेटा टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लॉट क्लास। तो जो भी फ्लॉट टाइप का डेटा टाइप होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्लॉट क्लास को। ये सही है कि गलत है। तो देखिए जितने भी आपके फ्लोटिंग सिंबल्स होंगे उसमें देखिए फ्लॉट इस प्रकार से बेसिकली लिखा जाता है, 1.2 है या 5.0, कुछ किसी भी प्रकार की फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो फ्लॉट क्लास करती है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई और कॉम्प्लेक्स वैल्यू या इंटीजर वैल्यू नहीं होगी, तो ट्रू हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है बाइट्स और बाइट एरे और मेमोरी व्यू आर द टाइप्स ऑफ डेटा। ये किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं हमारे, तो ये हमारे बाइनरी टाइप्स हैं। किस में आते हैं, ये सारे बाइनरी टाइप्स में आते हैं। नेक्स्ट द टाइप फंक्शन कैन बी यूज टू गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। टाइप फंक्शन के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का डेटा को जो है ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी डेटा टाइप इज अ फिक्स्ड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ बाइट। ठीक है, तो जो भी बाइनरी डेटा टाइप्स है उसका जो फिक्स्ड विड्थ होती है स्ट्रिंग की, वो उसका जो वो क्या है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ बाइट है, क्या वो उसकी लेंथ है। तो ये ट्रू है फॉल्स बताना है। तो ये ट्रू है आपका, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। जब देखिए नेसेसरी वैल्यू यहाँ पे जो होती है राइट एक्सटेंडेड टू फिल एंटायर द कॉलम यूजिंग द 0, और ये फिल कर देगा आपका फर्स्ट बाइट। ठीक है, नेक्स्ट है वेर बाइनरी लिखा है। ठीक है, वेर बाइनरी डेटा टाइप रिटर्न करता है वेरिएबल विड्थ को, और आपका जो है स्ट्रिंग अप टू द लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ बाइट। ठीक है, तो ये सही है कि गलत है, तो ये भी हमारा जो है ट्रू कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एंड भी है और नॉट, तीनों ही हमारे जो है लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव मेंशन। नेक्स्ट इज पाइथन सपोर्ट एक्सपेक्शन हैंडलिंग। क्या पाइथन हमारा जो है एक्सपेक्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रू या यस दोनों ही लगा सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर। ये जो आपको डबल स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये था आपका फ्लोट डिवीजन, तो यहाँ पे जो ये इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा आता है एक्सपोनेंशिएशन में। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन, तो ये वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा। ये हमारा फ्लोट डिवीजन का हो गया और ये हमारा मॉडुलो का हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब दी देखिए ये ऑपरेटर हमारा जो है रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है हमें, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि अभी आया था आपका एग्जांपल 50 को जो हम इससे डिवीजन कर रहे हैं 20 से, तो ये हमारा एक बार 2 बार में बेसिकली जाएगा 40 होगा और बचेगा क्या 10। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 10 बच रहा था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, अपेंड फंक्शन को, एक्सटेंड, इंसर्ट या ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए लिस्ट में हमारे पास ये तीनों ही फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट भी करते हैं, अपेंड और एक्सटेंड भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव मेंशन फंक्शन आ जाएंगे, आपको बताया गया थ्योरी वाली क्लास में। नेक्स्ट है
द लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन दिया गया, लिस्ट डॉट पॉप यही बताया गया, और ब्रैकेट में लिखा आई, जो कि रिमूव कर देगा आइटम गिवन ऑफ द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में, और सभी को रिमूव नहीं कर रहा है, कोई हमने पोजीशन दी है उसको ही वो रिमूव कर रहा है। तो ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। आई मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि हाँ किसी एक पोजीशन यानी कि किसी एक इंडेक्स वैल्यू को जो है उसको डिलीट करना है, पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो पोजीशन के अनुसार डिलीट करने की जो प्रक्रिया है उसमें लिस्ट डॉट पॉप फंक्शन का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द लिस्ट डॉट इंडेक्स एक्स स्टार्ट कर रहा है फिर एंड इज यूज्ड फॉर, ये जो हमारा है यूज़ किया जाता है रिटर्न करने के लिए जीरो बेस इंडेक्स को, और रेज अ वैल्यू एरर इफ देयर इज नो सच आइटम, ठीक है। तो बोथ वाला जो इसमें वो ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आ जाइए, पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इज अ फॉर्मेट। तो पाइथन डिक्शनरी का हमने आपको जो थ्योरी बताई थी उसमें बताया था एक की होता है आपका और एक उसकी वैल्यू होती है। तो की और वैल्यू वाला जो ऑप्शन है वो ठीक आपका बन जाएगा, यानी कि एक की होगी और एक वैल्यू पेयर आपका बनेगा, यानी कि एक एज होगी, ठीक है, तो एज उसकी वैल्यू होगी, यानी कि कोई एज होगी उसकी 12 है 15 है जो भी है, तो ये हमारी की हो जाएगी, ये हमारी वैल्यू हो जाएगा, दोनों मिलके की वैल्यू पेयर कहलाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। हाँ बेसिकली ये इसी का ही क्वेश्चन है। दी फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन आ, अब देखिए क्या डिफाइन कर रहा है, डी इक्वल टू दिया है, की दिया है, वैल्यू दिया गया है, तो की वैल्यू किस में होती है, हमारी डिक्शनरी में होती है, तो सी वाला ऑप्शन बन जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। पाइथन लिटरल इज यूज टू डिफाइन द डेटा दैट इज गिवन अ वेरिएबल और कांस्टेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, पाइथन जो है इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन लीचन पाइथन एज डेटा टू प्रोवाइड अ वेरिएबल और कांस्टेंट, तो ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है आर आल्सो नोन एज स्टेटमेंट, किस टाइप का है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट को और हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग, कंडीशनल मेकिंग इज आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज का जो आपका सेशन है, तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो है 10 से 15 क्वेश्चन आपका रिपीटेबल हैं, जो कि हर बार रिपीट हुए हैं हर एक बैच में, तो इसमें भी आपको जनवरी वाले सेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।